हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आपके पशुओं में होने वाली लगभग सभी बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही लिक्विड यानी एक ही दवा से कैसे करें। क्योंकि बाज़ार के अंदर अभी तक इस प्रकार की कोई दवा उपलब्ध नहीं है जो लगभग आपके पशुओं में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सके। तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है वो आप अपने पशुओं को देनी चाहिए, कौन से रोग हैं जिसके अंतर्गत यदि आप जो ये मेडिसिन उपयोग में लेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पशु में इस प्रकार की बीमारी है, हम कौन सी दवा दें, हमारे पशु में इस तरह की बीमारी है, कम से कम 3 से 4 बीमारियों का बारे में पूछते हैं। तो उनके लिए आपको एक लिक्विड मिल जाएगा और कहीं पर भी आपको मिल जाएगा यदि आप अपने पशुओं को देंगे। तो यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार से हेपेटाइटिस है या कीटोसिस है, यदि आप कीटोसिस है तो भी आप उन पशुओं को जो ये लिक्विड है वो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। वो कौन सा लिक्विड है? जो एकेरस कंपनी का आता है डोजिलीवफोर्ट, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है डोजिलीवफोर्ट। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, आप अपने पशुओं के देंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये डोजिलीवफोर्ट होती है यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का जो फैटी एसिड है, हेपेटाइटिस है, कीटोसिस है, यदि आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है या बहुत ही कम करता है। कई बार आपने उन पशुओं को देखा होगा कि जो पशु क्या करते हैं, जो अनाज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, जो दाना मिश्रण बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, सूखा चारा व हरा चारा खा लेते हैं, तो उन पशुओं के लिए भी ये डोजिलीवफोर्ट आप उन पशुओं को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशुओं को मिलेगा। ज़्यादातर उन पशुओं में जिसके अंदर जो पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करते हैं या खाना बिल्कुल बंद ही कर दिया है, या जिन पशुओं की जो लीवर है वो कमज़ोर हो चुकी है, या आपके पशु में इस प्रकार की टॉक्सिटी अंदर हो चुकी है जिसकी वजह से आपका पशु खाना पीना नहीं करता है। यानी यदि आपके पशु की यदि बॉडी को टॉक्सीफाई करना चाहते हैं या पशुओं के अंदर किसी भी प्रकार की जो इंटरनल टॉक्सिटी है उसको बाहर करना चाहते हैं तो आप इस डोजिलीवफोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा ही रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये तो काम करता ही करता है। यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है तो काम करता है। यदि आपने किसी भी तरह की, यदि आपके पशु में कोई इस तरह के इंजेक्शन लगवा दिए हैं, बहुत इस प्रकार के जो इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक या अदर जो इंजेक्शन लगवा दिए, यदि आपका पशु उसकी वजह से, यदि आपका पशु स्ट्रेस में चला जाता है, उस एंटीबायोटिक की वजह से पशु भूख कम करना बंद कर देता है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो पशुओं में, चाहे वो आपके पशुओं में बारिश की वजह से हो, अत्यधिक गर्मी की वजह से हो, ठंड की वजह से हो, या आपके पशुओं में किसी भी कारणवश यदि आपका पशु स्ट्रेस में चला गया है यानी तनाव में चला गया है और आपके पशुओं का दूध भी अचानक कम हो गया है, तो भी उस स्थिति में आप इस डोजिलीवफोर्ट का प्रयोग उन पशुओं पर कर सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने पशुओं को, बहुत से ऐसे पशुपालक हैं जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे आपने पशु खरीदा हरियाणा से और लेकर के आए आप राजस्थान या गुजरात में, तो वह पशु क्या करता है कि खाना पीना कम कर देता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो उस स्थिति में आप इस डोजिलीवफोर्ट को दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि जो पशुओं का ट्रांसपोर्ट का जो काम कर रहे हैं, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो आप उन पशुपालकों को आप ये डोजिलीवफोर्ट है वो साथ में दे सकते हैं कि यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत होगी तो आप उन पशुओं को ये दें। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपका पशु खाना पीना भी सुचारू रूप से करता रहेगा। यानी यदि आपके पशु में किसी प्रकार का एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो या न्यूट्रिशन स्ट्रेस हो, यदि आपके पशु में किसी प्रकार के खाने दाने से यदि आपके पशु में स्ट्रेस में आ गए, तो भी उन पशुओं को ये आप जो डोजिलीवफोर्ट है वो दे सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी कारण मैनेजमेंट की वजह से स्ट्रेस में आ गए हैं, तो यदि आप मैनेजमेंट की वजह से का मतलब है कि यदि आप अपने पशुओं को जिस जगह पर रखते हैं, यदि वहाँ पर यदि दूसरे पशु को यदि आपने अलग रख दिया है, तो उसकी वजह से भी कई पशु क्या होते हैं, एक पशु से दूसरे पशु जब बिछुड़ जाते हैं तो उसकी याद में कई पशु क्या कि खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में भी आप इस डोजिलीव का प्रयोग उन पशुओं में कर सकते हैं। जो बहुत से इस प्रकार के पशुपालक हैं जो बार बार ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पशुओं को एक से दूसरे स्थान पर, यदि हमारे पशुओं को एक पशु, जो एक गाय थी, एक भैंस थी, हमने उसको बेच दिया तो वो खाना पीना नहीं कर रही है, वो सुस्त रहती है, तो उस स्ट्रेस में चली जाती है, तो आप इसमें जो ये डोजिलीव है वो भी उन पशुओं को दें। अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलेगा।
यदि आपके पशु में किसी भी कारणवश से यदि उसकी लीवर ख़राब हो गई है, लीवर इंजरी हो गई है, तो लीवर के अंदर भी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके पशु की यदि इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, किसी रोगों से लड़ने की कैपेसिटी उस पशु को देना चाहते हैं, तो भी आप उन पशुओं में कर सकते हैं। यदि आप उन पशुओं में जो नर्वाइकल डिजीज से ग्रसित होते हैं, न्यूरो से संबंधित होते हैं, उन पशुओं को भी आप दे सकते हैं। या जिन पशुओं के अंतर्गत जो मैग्नीशियम की कमी आ जाती है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में चले जाते हैं, तो उन पशुओं को भी आप ये जो डोजिलीव है ये आप उन पशुओं को दे सकते हैं। क्योंकि इस डोजिलीव के अंतर्गत जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर मिले हुए क्या होते हैं, जो इसके अंतर्गत है एल कार्निनेट होता है, बिटाइन होता है, क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोर्बिटोल होता है, जो कि आपके पशुओं को कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी और आपके पशुओं को एनवायरनमेंट में सेटल होने की कैपेसिटी भी उस पशु को प्रदान करते हैं, ताकि आपका पशु किसी भी कारणवश कोई भी आपके पशु में दिक्कत न हो। कह रहा हूँ ना कि कई बीमारियों का इलाज आप अपने पशुओं का कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप मेटाबॉलिक डिजीज़ है, सोशल डिजीज़ है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है या अदर जो स्ट्रेस है, यानी लगभग जो यदि पशुओं में आपको बीमारियां देखने को मिलती हैं तो इन सभी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो इसकी डोज क्या है। डोज ये है कि यदि आप अपने पशु को जैसे गाय भैंस को अंदर देना चाहते हैं तो इससे आप 50 से 100 ml पर डे के हिसाब से गाय भैंस को आप इसको डोजिलीव को दे सकते हैं। यदि आप जो काल्फ रहते हैं, छोटे बछड़े होते हैं, उससे आप 20 ml पर 50 kg का बॉडी वेट होता है तो 20 ml आप उसे दे सकते हैं। भेड़ बकरियों के अंदर भी आप इसको 20 ml तक भेड़ बकरियों में दे सकते हैं। यदि जो सुअर वाले होते हैं, सुअर फार्म वाले, यदि उनका आप वेट गेन करना चाहते हैं, उनको भूख बढ़ाना चाहते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ कराना चाहते हैं, तो भी आप जो सुअर फार्म वाले हैं वो भी ध्यान दें कि इसको आप 40 ml तक उन सुअर को आप दे सकते हैं। डॉग के अंदर भी आप इसको दे सकते हैं 2 ml पर 5 kg बॉडी वेट तक आप अपने डॉग को भी खिला सकते हैं। और लगातार देना कितना है, 5 से 10 दिन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 10 दिन तो उन पशुओं को दे ही दें। यदि कम देना चाहते हैं तो आप 5 दिन यानी 500 ml, बड़े पशु हैं तो उनको आप कम से कम 500 ml तो ज़रूर ही दें। यदि छोटे पशु हैं तो उन्हें आप 200 से 250 ml तो उन पशुओं को दें और आपके पशुओं में अच्छा ही रिजल्ट इनका देखने को मिलेगा, जो मैंने आपके पशु में इस प्रकार की जो दिक्कत बताई है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं। यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा, जो कई बार देखा होगा कि आपके पशु बहुत ज़्यादा जो बदमाशी करता है तो उसे भी आप उन पशुओं को भी इसको दे सकते हैं। देखो इस डोजिलीव जो फोर्ट आती है, इसका प्रयोग आप यदि अपने पशुओं में सोशल बिहेवियर यानी उसका जो जहाँ पर रह रहा है उसका व्यवहार अच्छा करने के लिए आप दे सकते हैं। कई बार जो पशु लेके आते हैं उस पशु और पशुपालक की नहीं बन पाती है, तो उसके बीच में अच्छा तालमेल बिठाने के लिए भी आप इस डोजिलीव फोर्ट को उन पशुओं को दे सकते हैं। यदि आप उन पशुओं को यदि ये डोजिलीव फोर्ट देंगे तो पशु और पशुपालक दोनों की अच्छी बनेगी और पशु है वो पशुपालक का भी ध्यान रखेगा। जो ज़्यादा बदमाशी करने वाले, जो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं तो उसका सोशल जो बिहेवियर है उसको कम कर देता है। यदि आप अपने पशुओं को एक दूसरे से जो बिछुड़ जाते हैं, जो मैंने बताया था, बिछुड़ने के कारण भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। आप शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि आपके पशु में क्या क्या काम करती है। किसी भी प्रकार का यदि आपके पशु में कीटोसिस है, फैटी एसिड है, हेपेटाइटिस है, यदि आपका पशु का वजन कम हो गया है, खाना पीना कम कर दिया है, कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, क्रोनिक इलनेस है, यदि आपका पशु सिंपल इंडाइजेशन में चला गया है, यदि आपका पशु जो किसी भी प्रकार का जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस चाहे वो हीट स्ट्रेस हो, हीट स्ट्रोक हो या एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो या मैनेजमेंट स्ट्रेस हो या किसी खाने के कारण स्ट्रेस हो, तो भी आप इसका यदि किसी भी प्रकार के यदि आपके पशु में सोशल बिहेवियर के लिए यदि आपके पशु में, तो भी आप उस स्थिति में भी इस डोजिलीव फोर्ट का आप उन पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। देखो मैंने आपको कितने कारण बताएं, इसलिए कह रहा हूँ कि कई बीमारियों का इलाज आप अपने पशुओं में डोजिलीव से कर सकते हैं आराम से। कहीं पर भी जो ये प्रोडक्ट है ये केरस कंपनी का है, केरस का। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि मैं किसी कंपनी का कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट इसका अच्छा रिजल्ट है और पशु में देखने को मिला है और बाज़ार में इस तरह का कोई उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आप अपने पशुओं को दें और लगभग जो 500 रुपये
कि जो ये डोजली फोर्ट आती है इसकी जो MRP आती है जो आपको दिख भी रही है, यानी 325 रुपये के लगभग इसकी MRP आती है। वो आपको मिलेगी कितनी, वो आप किसी भी जो वेटनरी मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जा कर के आप इसको खरीद सकते हैं यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत है तो। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट मिल के मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें। उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।